धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ, सतयुग इसको ही कहते हैं। 33 करोड़ देवता सतयुग में और भारत में ही रहते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ की निकले, सब देव सहायक बनते हैं। और जितने किसान भारत में हैं, हल लेके खेत में चलते हैं। फसलें होती हरियाली है और पर्यावरण बन जाता है। और सारे प्रदूषण समाप्त होए, वह महीना आषाढ़ कहलाता है। धर्म की शक्ति बढ़ती है और प्राण वायु उसको कहते। और जितने अधर्म हैं इस जग में, प्रदूषण सब नष्ट आषाढ़ करते। तो सारे प्रदूषण जगत के ईश्वर करते नष्ट। और महीना आषाढ़ का और ईश्वर पर आसक्त भगवान मार्कंडेय हिमालय पर सारे दृश्य अदृश्य महात्माओं की सभा को संबोधित करते हुए आषाढ़ महीने का श्री गणेश कर रहे कि आदि सनातन गणपति और बैठे रथ में आए। और रामचंद्र का विजय रथ देखो अवध में जाए। और श्री कृष्ण का सुंदर रथ और चले द्वारका पाए। और जगन्नाथ भी रथ में बैठे, वह आषाढ़ प्रगटाए। तो आशाओं का डगर है आषाढ़, सतयुग कहते हैं इसे। तो कलयुग में फिर सतयुग आया, वह आषाढ़ मास कहलाया। तो सारे संसार की और विशेष रूप से भारत की प्रजा की सभी आशाओं को पूरे करने वाला महीने का नाम आषाढ़ है। इसलिए अपने 10 इंद्रियों के इस रथ में धर्म रूपी आत्मा को बिठाकर पूरे वर्ष आप भ्रमण करते रहें तो रथ यात्रा सुंदर होगी। सतयुग जैसा ज्ञान
कृपा होए भगवान की, पूर्ण हो सब काम। तो सबसे सुंदर महीना आषाढ़ का होता है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिभा है। सुंदर सुंदर योग भवानी, और भारत रूप प्रगट हो भवानी। आशा पाला अन्नपूर्णा, और खेतों में लहराए। अन्न धन की भारत में कभी कोई कमी रहे ना। आशीर्वाद किसानों लीना, और खेतों खेत गमन सब कीना। अपने बैलों को लेकर, अपने हल को लेकर सारे किसान इस धरती को इस सुंदरता से सजा रहे हैं, और धरती को पानी पिला रहे हैं। अन्न धन उसमें उगा रहे हैं, और पालन पोषण करवा रहे हैं। तो पालन पोषण करवाते हैं। अन्न उपजाए किसान, वह भी शिव का रूप है, बोले मार्कंडेय भगवान। मार्कंडेय कहते हैं कि मेरे गुरु शंकर है, वो भक्ति की खेती करते। सबसे बड़े किसान त्रिलोक के, उनसे बड़ा न कोई। राम नाम की भक्ति करते हीरे मोती होए, और नंदी बैल उनकी सवारी, उस पे बैठे शिव उमा महतारी। तो पूरा शिव परिवार ही बैठा रहे कैलाश, और रथ यात्रा उस बैल पर जो करे पाप का नाश। भगवान शंकर जब बैल पर बैठकर पृथ्वी और भारत की ओर आते हैं, तो वह आषाढ़ का महीना होता है। और फिर उसके बाद त्रेता युग आवे, वह तो सावन मास कहावे। त्रेता युग में, सावन का महीना त्रेता युग है, उसमें राम और शिव दोनों मिलते हैं, क्योंकि रामावतार त्रेता युग में हुआ, और भगवान शिव भारत में ही विराजते हैं पूरे सावन में। और इस बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पुरुषोत्तम महीना भी 2023 में आ रहा है। तो हरी हरी हो जावे धरती, और पर्यावरण की शक्ति प्रकटती। 5 जून पर्यावरण और पंच तत्व की देय, पर्यावरण से ही बचती है ये सुंदर जग में। सारा संसार यदि प्राणवायु न हो, प्रकृति न हो, तो जीवन ही न हो। इसलिए सावन का महीना हर तरफ हरियाली और हरि के दर्शन करा देता है। और भगवान शंकर दिव्य दृष्टि से, जब तक गुरु पूर्णिमा से और श्रावण मास चलता है, हरि का ही ध्यान भारत में लगाते हैं, कैलाश पर लगाते हैं। इसलिए सावन त्रेता जानिए, सतयुग आषाढ़ को जान। भादो में श्री कृष्ण प्रकटते, उसे द्वापर युग ही मान। और अश्वनी मास है कलयुग, और श्राद्ध पक्ष और नव दुर्गा सत। अश्वनी मास कलयुग है, आधे में श्राद्ध होते हैं और आधे में नव दुर्गाओं का प्रागट्य होता है, और फिर शरद पूर्णिमा की खीर प्रकट हो जाती है। उसके बाद विष्णु कृपा, देव दिवाली पाए। देव सोते आषाढ़ मास में, कार्तिक उठ कर आए। कार्तिक में उठ जाते, तो 4 मास देव सोवन जाना। तब जग में शक्ति माना, तो ये आषाढ़ का मास है। रथ यात्रा भरपूर, जंगल जंगल घूमो सब, और भक्ति करो भरपूर। भगवान मार्कंडेय कहते हैं, हिमालय के सिद्ध पुरुषों, अदृश्य महाशक्तियों, देश देश के इंद्रपालों भूपालों,
मैं आषाढ़ मास की प्रतिभा पर सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना करता हूं, क्योंकि आषाढ़ का मतलब ही श्री गणेश है। शुभ कामों का श्री गणेश आषाढ़ मास में होता है। और जितने भी किसान हैं भारत के, वह अपने हल को जोता है। सारी समस्या हल होती है अन्न उत्पादन जब होता है। तो भाग चमक जावे भारत का, वह महीना आषाढ़ ही होता है। तो हर वर्ष चारों युग भारत से गुजरते हैं। आषाढ़ मास को सतयुग कहते हैं, सावन मास को त्रेता युग कहते हैं, भादो मास को द्वापर युग कहते हैं और अश्वनी मास को कलयुग कहते हैं। तो जैसा वह युग होता है वैसा होता मास। और चारों युग में ईश्वर का होता दिव्य प्रकाश। तो कलयुग घन घमंड जग छाया, अंधकार पाप फैलाया, हिंसा आतंकवाद बड़े भारी, कौन हटावे नर और नारी। नारायण की धर्म सभा में बोले मारकंड्य भगवान, घोर घटाएं पाप की और सारे जग में मान, सारे संसार में पाप और अधर्म की घनघोर घटाएं चाह रही। स्वार्थ में जब जग फंस जावे, तो काले नाग उन्हें डस जावे। घर पुरुषार्थ नर नारी नहीं कर पावे, तो उल्टे दिन सबके आ जावे। तो जगन्नाथ भगवान की और पुरी सुंदर जान, चंदन के रथ में रथ यात्रा और बैठेंगे भगवान। 20 जून कल युग में आवा, जगन्नाथ रथ भारत चलवावा। पुरी चले रथ देखो भारी, खींचे रथ को सब नर नारी। उस रथ में बैठे भगवाना और हाथ पसार रहे सब जाना। जगन्नाथ के हाथ, जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात। तो जगन्नाथ का भात, रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा निकालते हैं। 12 वर्ष चंदन का टुकड़ा और उससे रथ बन पाता है और मूर्ति बदल जाती है भाई। जब पुरी में ध्वज लहराता है उसके पहले होता है और देखो भारी प्रकोप, और लगता है कोई छा गया, देखो भारी शोक। तो कलयुग शोक प्रगट हो भारी और मर गए वहां हजारों नर नारी। ऐसी यात्रा उनकी निकली, जीवन लीला पूरी कर ली। सभी गए बैकुंठ को और अब जगन्नाथ खुद आवेंगे और जगन्नाथ पुरी में देखो भक्तों को दर्शन दे जावेंगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण सुभद्रा और बलराम ने नाम कमाया था और सबसे बड़ा भक्त सूर्य पुत्र कर्ण का दाग लगाया था। कर्ण सूर्य का पुत्र था, भगवान का बड़ा भक्त था।
वैष्णव देवी का भक्त था कर्ण, सवा मन सोना दान करे, और ऐसा कवच था उसके कानों में, जो युद्ध करे घमसान करे, उस कर्ण से कोई न विजय पाए, ये स्वयं कृष्ण भगवान कहे। तब शिष्य बनाया कृष्ण ने उसको अपना, और कर्ण को कुछ वरदान दिए। कुंडल अर्जुन को दिला दिए, महाभारत को विजय करा ही दिया, पर मांगा वरदान उस कर्ण ने देखो कि दाग लगे तो पुरी में लगे, जहां कोई शमशान न हो, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरा दाग त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण अपने हाथ से देंगे, बलराम देंगे, सुभद्रा देगी, उनके हाथ में ही होगा मेरा दाग, चाहे तीनों के हाथ जल जाएं और लगे वहां पर आग, पर धरती पर मेरा नहीं होगा द्वापर दाग। और मेरे पिता के सूर्य रथ में और जाए कर्ण महाराज, कोणार्क का रथ, सूरज का रथ, और रथ यात्रा कर्ण की निकली थी, और हाथ जल गए श्री कृष्ण सुभद्रा बलराम के, और वह मूर्ति जगदीश वहां बन गई थी। तो श्री कृष्ण ऐसे बने पुरी में जगह और नाथ, और कर्ण सूर्य के पुत्र का और दाग दिया रे यदुनाथ। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य पुत्र कर्ण को रथ यात्रा पुष्य नक्षत्र में अपने हाथों में दाग दिया था। परम पावनी भूमि उड़ीसा, और उड़ गए देखो देव सबीसा, कोणार्क सूरज बुलवाया, और उस दिव्य के रथ में कर्ण बिठाया, बैकुंठन में पहुंच गए, और दानी कर्ण भगवान और जगन्नाथ बन गए वहां पर श्री कृष्ण भगवान। आज भी जगन्नाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उनके हाथ जले हुए हैं और दर्शन देते हैं, और उनकी शोभा यात्रा निकलती है। तो 20 जून को निकले भाई भारत में, होगी यात्रा शुभ, और जो अशुभ हो गया उसके पहले जगन्नाथ उसको करो शुभ। सारी जो दिव्य आत्माएं और अपना जीवन छोड़ गई, अपनी शक्ति से जगन्नाथ उन सबको जीवन मुक्त करो। ये आषाढ़ मास की पहली प्रतिभा, और भारत में आप प्रवेश करो, और जितने दुख दरिद्र हैं भारत के सारे संकट अब आप हरो। ऐसी शक्ति भारत में करो, और राम राज भारत में करो, और जो अधर्म की छाया फैली जग में उसको जगन्नाथ अब नष्ट करो। तो जगन्नाथ हंसने लगे, अरे मैं तो कृष्ण भगवान, पर कर्ण के दाग दिया इसलिए बना जगन्नाथ यहाँ। जगन्नाथ कोई मां के पेट से नहीं निकले। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा दोनों भाई और बहन, जिन्होंने दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र को अपने हाथों में दाग दिया, उसके बाद वो जगन्नाथ बन गए। तो अच्छे अच्छों के दाग, सारे जगत के दाग जगन्नाथ हटा देते हैं, उन पापों में आग लगा देते हैं और वहां पर पर्यावरण का बाग बना देते हैं। तो सागर तट पर जगन्नाथ है,
वाणी करे प्रणाम। भाग्य बदल दो इस भारत का, करे आप गुणगान। जगन्नाथ की जय जय बोले, पूरब में सूरज हो प्रकाश। ऐसा सूरज उदय करो और अंधकार सारे हट जात। जगन्नाथ की शुभ हो यात्रा और अशुभ न आगे कोई घट पाए। जो घट छोड़ गए दुनिया से बेकुंठन में सारे जाए। जैसे कर्ण गए बेकुंठन और देखो दानी कर्ण कहा, आप पुण्य अब दान करो और उनको मुक्ति दो यदुराय। है भगवान जगन्नाथ कृष्ण जो समय से पहले अपना जीवन छोड़ गए, जिनके घर में हुआ अंधकारा, खुशियां उनके बर दो सारा। सारे पाप हटा दो उनके, माफ करो उनके सब दुख थे। सारे दुख को हटाकर और बेकुंठन भिजवाओ और अकाल मृत्यु में मुक्ति उन सब की करवाओ। ये 23 की रथ यात्रा और शुभ शुभ भारत होए। राम राज भारत में होवे, अशुभ यहां नहीं होए। जितनी भारत अशुभता नष्ट करो तत्काल। आप तो नारायण का रूप हो और बांके बिहारी विशाल। आप भगवान कृष्ण बांके बिहारी हो, जगन्नाथ बन गए हो पुरी में। उत्तर से पूरब में जाकर जगन्नाथ कहलाए हो और भात खिलाने भारत को और रथ में आप ही आए हो। भारत के रक्षक हो आप और भारत भाग जगा देना। जगन्नाथ भगवान हमारी आरतवाणी सुन लेना। सोने की चिड़िया भारत को कलयुग आप बना देना और अनधन खेतों में भारत के और किसान को मौज करा देना। अनधन की यहाँ कमी नहीं रहे और 56 भोग लुटा देना। कृपा का हाथ हमारे पर हो, दर्शन आप अपने करवा देना। रथ जब चले पुरी में आपका तो मेरे घर पर आ जाना और दर्शन मुझको दे करके कल्याण मेरा भी कर देना। ये पूरा भारत घर मेरा और इसमें आप निवास करो। जितने अंधियारे भारत में उनमें तो दिव्य प्रकाश करो। धीरे धीरे हंसे कृष्ण और जो बने हुए जगन्नाथ। अरे दानी कर्ण को सम्राट बना दिया, बैकुंठन पहुंचा। लेकिन एक चूक हो गई कि राजा कर्ण दानी बना, सूर्य पुत्र कहलाए। पांडव वंश में देखो और कुंती रूप प्रगटाए। तो विनती सुनो कर्ण अब मेरी, सोना दान किया तुर तेरी। महाराज कर्ण ने सोना ही सोना दान किया, अन्न दान नहीं किया। तो भोजन कैसे करे कर्ण और हमें आएगी शर्म। सोने के महलों में बैठे फिर भी अन्न का कण नहीं मिलेगा। तब सूर्य भगवान ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र है और मेरी रोशनी के बिना पर्यावरण चल नहीं सकता। जब तक मेरा प्रकाश न हो, वृक्षों पर मेरी रोशनी प्रकृति पर न पड़े,
तो शुद्ध प्राणवायु ही पैदा न हो, और मृत्युलोक में शुद्ध प्राणवायु सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से ही पैदा होती है। पर्यावरण दिवस है भारी, शुद्ध होए पर्यावरण सारी। तो सारा पर्यावरण विश्व का और भारत का शुद्ध कर दो। तो भगवान ने कहा, जाओ सूरज इच्छा है तुम्हारी, करक राशि बरखा बरसे सारी। करक जल का कारक होता है, करके न अर्के। तो करक सिंह और कन्या में अच्छा पानी बरसता है। तो 2023 में बरखा बरखे भारी, और इतनी फसलें होवेंगी और खुश होंगे नर नारी। वायु चल रही पवन वेग से, चले पुरवाई प्यारी। अरे घर घर लड्डू मोदक गुड़ के, और सुखी प्रजा हो सारी। तो भारत की प्रजा में मौज होई, और घर घर धान पकवान। घर घर में भगवान की और पूजा करे भक्तवान, भक्त भगवान की पूजा करे। तो श्राद्ध पक्ष करण के लिए बनाया, 15 दिन भोजन करवाया। तो उस करण के लिए भगवान कृष्ण को श्राद्ध पक्ष बनाना पड़ा। तो पितरों को जो भोजन देता, वो जीवन मुक्त पित्र हो जाता है। और जितना भोजन करवाते हैं भारत वाले, वह कर्ण वक्ष में जाता है। तो कर्ण के उस भोजन को ग्रहण करते हैं और अपने पुण्य से पुण्य देकर के उन पितरों को मुक्त करते हैं। तो कितना दानी महान कर्ण, जिसके पुण्य समाप्त कभी होते ही नहीं। वाणी भी उन कर्ण दानी को प्रणाम करे, और जय जय कर्ण जय जय ये करे। तो दानी कर्ण भगवान समाना, श्राद्ध पक्ष भोजन गति माना। तो श्राद्ध पक्ष में कर्ण भोजन करते और अपने पिता से कह रखा है कि भारत के अंदर इतना पर्यावरण सुरक्षित रखो, सुंदर सुंदर भारत होगा, नंदन कानन है मेरा। और वृंदावन भारत में देखो, जहां कृष्ण का हो डेरा। पंचवटी सुंदर होगी और सारा भारत सुंदर हो। और प्रकृति पर्यावरण हिमालय देखो, हिमगिरी सुंदर हो। हिमगिरी और कैलाश पे देखो, पर्यावरण सजे भारी। प्राणवायु फैला दो पिताजी, और मरे नहीं जनता सारी। ऐसी प्राणवायु सूरज के पिता, कर्ण के पिता और सूर्य भगवान फैलाते हैं। और पर्यावरण दिवस है भैया, हम गुणगान सुनाते हैं। तो वृक्ष, वट वृक्ष, संगम तट पर वट वृक्ष ही, और भगवान का भवन यहां बनता। जब प्रलय आती है पृथ्वी पर, तो ईश्वर 3 पत्ते में रहता। संगम हिमालय तट के ऊपर, कुंभ पर्व के संगम तट के उस किले के अंदर एक वट वृक्ष है। जब प्रलय आती है तो उस पर 3 पत्ते अपने आप खिलते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश उन तीनों पत्तों पर बैठ करके नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये भारत का सौभाग्य है कि वट वृक्ष भारत में सुरक्षित है, काशी विश्वनाथ संगम तट पर, इलाहाबाद में। तो वाणी करे प्रणाम, काशी विश्वनाथ रक्षा करना। वट वृक्ष ये भारत पर आपकी छाया, इसमें अमृत भरते रहना। ये पर्यावरण दिवस वाणी और मारकंडे ही गाते हैं। ये शिष्य आपके कैलाशपति और अजर अमर कहलाते हैं। तो मारकंडे को अजर अमर और कर गए शिव भगवान, कभी नहीं मरते हैं और देते रहते ज्ञान। मारकंडे की वाणी थी और पर्यावरण का पर्व,
सदा हर भारत वालों को उस पर करना गर्व। तो बिना प्रकृति के हम सब अधूरे हैं, हमारा जीवन विनाश की ओर रहता है। इसलिए सारे राज भोग, सत्ता भोग, सारे भोगों को छोड़ करके हमें सारे भारत में आदि सनातन संस्कृति का पर्यावरण फैलाना ही हमारा धर्म है। और जितने भी कुकर्म है उनको हटाना ही हमारा धर्म है। तो पर्यावरण सतयुग से कलयुग तक ईश्वर के भक्त और ईश्वर की शक्ति फैलाती है, और दानव शक्तियां इस संसार में सतयुग से लेकर कलयुग तक प्रदूषण फैलाती है। तो प्रदूषण से दूर रहो, पर्यावरण के पास रहो और भगवान का भजन करो। तो जगन्नाथ सारे संसार की रक्षक हैं और सारे संसार की रक्षा करने का बीड़ा जगन्नाथ के हाथ में होता है। उनकी आज्ञा के बिना प्रलय नहीं हो सकती, उनके आज्ञा के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, भारत का कल्याण करने वाली हो, भारत के राजाओं का राजमोह हटा करके उन्हें भगवान की तरफ ले जाने वाली हो, भारत की प्रजा का कल्याण करने वाली हो, भारत में सुख और समृद्धि की बरसात करने वाली हो। और शुद्ध पवन को चलाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी होते हैं। आज सोमवार का दिन है, सोमवार में शिव जी होते हैं और शिव जी विष का पान करते हैं। तो सारे प्रदूषण का पान करे वह भोले शंकर भंडारी, और फिर भी अमृत गंगा का झर 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 झरता त्रिपुरारी। तो विष का पान करे ये वृक्ष जो शिव का ही रूप बने, और अमृत होती प्राणवायु जो जंगल जंगल घने घने। तो पर्यावरण ये दिवस है और पर्यावरण की बात, और वन में घूमो आषाढ़ सावन भादो तो रोग पास नहीं आत। तो आषाढ़ में, सावन में और भादो मास में जो जंगल में रथ यात्रा करते हैं, वन में गमन करते हैं, वन में भगवान की भक्ति करते हैं, चतुर्मासा उसे कहते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है। सभी धर्मों में चतुर्मासा होता है, इसलिए सारे भारत वालों को चतुर बन करके, चतुर्मासा करके अपने दीर्घायु लंबे जीवन की कामना भगवान से करनी चाहिए। क्योंकि राजनीति इसमें नहीं, ये तो भक्ति का सार। भक्त और भगवान में सदा बढ़ता रहे प्यार, भक्त और भगवान की होगी जय जयकार। रथ यात्रा का महापर्व है और कृपा करो सरकार। जगन्नाथ की कृपा हो गई और हाथ उठा दिया वरदान। भारत में कभी अकाल नहीं पड़े और रक्षा करे भगवान। भारत में कैसा भी संकट आ जाए चारों युगों में, भारत की रक्षा का भार भगवान के कंधों पर रहता है, किसी राजा के कंधे पर नहीं। राजा घोषणा कर जाते हैं, पूरी नहीं कर सकते, और भगवान घोषणा नहीं करते लेकिन सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। यही अंतर है भगवान में और राजा में। तो राजा केवल राज करते हैं और भगवान सबके दिलों पर राज करते हैं। तो जो सबके दिलों पर राज करे वो भगवान है, और जो सिंहासन पर राज करे वो राजा है। और राजा का उल्टा जारा होता है। जारा मन है जर्जर, जर्जर मन है बेकार। तो जर्जर हो गई आत्मा, जर्जर सत्ता जान। जर्जर से डरते रहो, जपो नाम भगवान। इसलिए भगवान का नाम ही कल्याणकारी है, अमृत का स्वरूप है, शुद्ध पर्यावरण को देने वाला है। कल्प वृक्ष उसी को कहते हैं।
ये भगवान की व्याख्या है, मार्कंडे का प्रवचन है, मार्गदर्शन है, उपदेश है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, पर्यावरण के लिए कहा था गीता में कि वृक्षों में वृक्ष मैं हूं, पीपल का वृक्ष मैं हूं। तो सबसे ज्यादा प्राणवायु पीपल का वृक्ष फैलाता है, और भगवान विष्णु का रूप है पीपल, और देखो मंगल पाता है। वट वृक्ष में शिव जी बैठे रहते, और वट वृक्ष ही शिव कहलाता है, और पीपल यहां पर कृष्ण बने हिमगिरी रूप प्रगटाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था पीपल में हूं, चंद्रमा का अमृत में हूं, सूर्य का प्रकाश में हूं, हिमालय की शक्ति में हूं, गंगाओं में गंगा जमुना जल में हूं। तो जब सब मैं ही हूं, पंच तत्व का स्वरूप भी मैं ही हूं, तो फिर मैं दुखी क्यों हूं, सुखी क्यों नहीं हूं? तो भगवान ने कहा था दुखी रहना हो तो कौरव की तरह सत्ता से चिपके रहो, और सुखी रहना हो तो मेरे रथ में बैठकर गीता सुनो। तो अर्जुन ने गीता ज्ञान सुना तो सारा भारत सुखी हुआ, और सत्ता पे चिपका रहा धृतराष्ट्र दुर्योधन तो पूरे वंश सहित ही दुखी हुआ। रहा नहीं कोई रोवण हारा, चिपका सत्ता से जब राजा प्यारा। तो वही दुखी होता है जो चिपके सत्ता जान, और बाकी वह सब सुखी रहेंगे जो चिपके रहे भगवान। जो भगवान के चिपक जाते हैं वह सब सुखी रहेंगे, और जो सत्ता के चिपकेगा वह सब दुखी रहेंगे। यह भूत भविष्य वर्तमान चारों युगों की भविष्य का फल बता रही है वाणी, और आषाढ़ मास में बता रही है। तो बताओ भारत वालों, आप कहां चिपकना चाहते हो, सत्ता के सुख में या भगवान के मुखारविंद में? तो विराट रूप दिखलाया अर्जुन को, और मुखारविंद दिखलाया था। तो पांचों पांडव उसमें बैठ कर गीता अर्जुन सुन पाया था, पर दुर्योधन धृतराष्ट्र ने नहीं सुना गीता का ज्ञान। अरे अकाल मृत्यु में मर गई सब कौरव संतान, सिंहासन भी हट गया, और कुरुक्षेत्र मैदान वहां पर केवल 5 पांडव थे और खड़े कृष्ण भगवान। तो कितना खराब प्रदूषण कर दिया था उन्होंने भारत के अंदर कुरुक्षेत्र में। तो सत्ता की लड़ाई महाभारत था वो। तो महाभारत करने वाले राजाओं, सत्ता से प्रजा को सुखी नहीं कर सकते आप, इसलिए सत्ता के सुख से आप भी दूर रहो, और सत्य का प्रकाश फैला करके गीता का ज्ञान पूरे भारत को फैलाओ। ये पर्यावरण इसी को कहते हैं। भगवान राम ने राम राज्य ला करके भारत का पर्यावरण सुधारा। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान प्रकटा करके भारत का पर्यावरण सुधारा, और कलयुग के राजा सत्ता सुख में मस्त हैं, ऐसे सुधरे नहीं पर्यावरण, और उल्टे पासे हो जाते। अरे छोड़ो सत्ता का मोह राजाओं, ज्यादा दिन सुख नहीं चल पाते, एक दिन तो जाना पड़े जिधर गए श्री राम। जब वनवास को जाओगे तो दुखी होए मनमान, तो तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, जा नहीं सकोगे, बार बार गिरोगे। एक राजा अमेरिका का भाई, और बड़े बड़े पंख वाला बाइडेन धड़ाम धड़ाम गिर गया, अब करनी क्या क्या करवाती। चक्रवर्ती सम्राट, जगत का सबसे बड़ा महाराज, और फिर भी धरती पर गिरा देखो अपने आप। रावण का ताज अपने आप गिरा लंका में, कंस अपने राजमहल में अपने आप गिर गया, जरासंध का मुकुट गिर गया। तो राजाओं, आप कौन सी श्रेणी में हो? इसे छोड़ो सिंहासन मोह को, ये प्रदूषण समझान।
पर्यावरण तो राम कृष्ण है, जप लो इनका नाम। ये प्रसंग पूरा हुआ पर्यावरण प्रसंग। जगन्नाथ की यात्रा हम सब जगन्नाथ के संग। भारत में तो जगन्नाथ भारत के भगवान, भारत की ऊंची शान होएगी, क्योंकि जगन्नाथ करे कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ, सुने सुनाए कोई, मारकंड की वाणी थी, इसमें अमृत हो, ये अमृत का पान है। कर लो भारत वालों, सारे प्रदूषण आप हटा लो, और ईश्वर नाम कमा लो। ईश्वर नाम गुणगान करो तो भारत बने भगवान। और कलयुग में भी भारत का होगा बड़ा कल्याण। ये आषाढ़ मास का मारकंड ने कर दिया श्री गणेश। हम सब भगवान के साथ हैं, नहीं सत्ता जहां कलेश। सत्ता के साथ हम नहीं है, वहां कलेश ही कलेश है। हम तो सत्य के साथ हैं, भगवान के साथ हैं। आषाढ़ मास में संकल्प हम करते हैं कि हे भगवान, चारों युगों में हम जब भी भारत में हमारा जन्म हो तो हम आपके साथ रहें, सत्ता के साथ नहीं, सत्य के साथ रहें, आपके साथ रहें, और आपके साथ लीलाएं करते हुए आनंद और परमानंद की अमृत पान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। ये इस वाणी पर्यावरण की वाणी है। विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। भारतवासी हैं, भारत में भगवान सारे संपूर्ण त्रिलोक का कल्याण चाहता है। अपना कल्याण नहीं, अपनी सत्ता का कल्याण नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करना ही ईश्वर का धर्म है। हर नर नारी का धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम दूसरों की भलाई करें, अपनी भलाई नहीं। और अपनी भलाई और अपनी मलाई तुमने खाई तो फिर सत्ता हाथ से गवाई। बोलो जय जगन्नाथ भगवान की, आज की आनंद की। बोलो विश्व पर्यावरण दिवस की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भारत माता की जय।